केंद्र सरकार ने खुद भी 14 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन जारी करके कोविड को आपदा माना था। ऐसे में नेशनल जो अथॉरिटी है वो गाइडलाइन बनाए और कोविड से मौत के मामले में परिजनों को न्यूनतम मुआवजा राशि देने के बारे में फैसला ले। कोरोना से हुई मौतों पर सरकारी मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये कहना है राजेश चौधरी का, जो नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है गुरुवार 1 जुलाई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत ने यूरोपीय यूनियन को दी चेतावनी, कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन को नहीं दी मान्यता तो करेंगे जवाबी कार्रवाई। यूरोप में लगी वैक्सीन को भी नहीं मानेगा भारत। वहां से आने वाले यात्रियों को करना होगा 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन। उधर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की खरीद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ब्राजील ने 2 करोड़ डोज का ऑर्डर किया कैंसिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रियों से कहा, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में फैलाएं जागरूकता, इस तरह काम में जुट जाएं कि कोरोना की तीसरी लहर ही ना आने पाए। उधर एक बार फिर आमने सामने हुए केंद्र और बंगाल सरकार। राज्य में फर्जी वैक्सीनेशन कैंपों को लेकर केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कहीं इन कैंपों के आयोजन में बीजेपी का हाथ तो नहीं। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जल्द सुलह करवाने की कोशिश में है पार्टी। उधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में 3 दिन तक चली बीजेपी की मीटिंग। हाईकमान के अचानक बुलाने पर बुधवार को दिल्ली पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर साधा ट्विटर पर निशाना। बोले, कंपनी ने उनके अकाउंट को अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम का हवाला देकर किया था सस्पेंड, उसे भारतीय कानून का भी रखना चाहिए ध्यान। यूरो 2020 में यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से होगा मुकाबला। लीग मैच में एक भी मैच नहीं हारी थी स्वीडन। अब खबरें काम की। 1 जुलाई से पूरे भारत में अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अमूल दूध के सभी ब्रांड्स पर लागू होंगी नई कीमतें। एनसीआर के कामकाजी लोगों के लिए राहत की खबर, गुरुवार से चलेंगी लोकल ट्रेनें। आरक्षित ट्रेन के साथ कई अनारक्षित मेल व एक्सप्रेस ट्रेन भी दौड़ेंगी पटरी पर। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कोविड महामारी से हुई मौतों पर सरकारी मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या है मायने। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर राजेश चौधरी से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा तो देना ही होगा, क्योंकि ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना संभव नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA एक्ट में आपदा से मौत पर मुआवजे का प्रावधान है। क्या कहा है इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे तय होगा आगे का रास्ता, ये जानने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर राजेश चौधरी से, जो कानूनी मामले कवर करते हैं। राजेश जी, कोविड से हुई मौतों पर मुआवजे के अपने आदेश में क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 6 हफ्ते के भीतर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन तैयार करे। अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि NDMA की विधायी ड्यूटी है कि वह गाइडलाइन बनाए और इसके तहत कोविड से जो मौत हो रही है उसमें मृतकों के परिजनों को न्यूनतम मुआवजा राशि देने की व्यवस्था हो। अदालत का ये कहना था कि केंद्र सरकार की उस दलील में कोई दम नहीं है जिसमें उसने ये कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत जो प्रावधान है वो अनिवार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 को अगर हम देखते हैं तो उसमें साफ तौर पर एनडीएमए की विधायी जिम्मेदारी बनाई गई है कि वो गाइडलाइन तैयार करे और राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में पीड़ितों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि के लिए सिफारिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि धारा 12 में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश के शैल का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब अनिवार्य होता है। यानी नेशनल अथॉरिटी आपदा पीड़ितों के लिए न्यूनतम रिलीफ के लिए गाइडलाइन बनाना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी विधायी ड्यूटी है। रिलीफ में खाना, पानी, मेडिसिन और जीवन यापन को बहाल करने के लिए मुआवजा भी शामिल है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि कोविड महामारी आपदा है, क्योंकि डीएमए एक्ट 2 इसके बारे में व्याख्या करता है। केंद्र सरकार ने खुद भी 14 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन जारी करके कोविड को आपदा माना था। ऐसे में नेशनल जो अथॉरिटी है वो गाइडलाइन बनाए और कोविड से मौत के मामले में परिजनों को न्यूनतम मुआवजा राशि देने के बारे में फैसला ले। जी। इस मामले में जो याचिका दायर हुई थी उस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में क्यों कहा था कि 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना उसके लिए संभव नहीं? क्या मजबूरियां बताई थी उसने? दरअसल इस मामले में गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल नाम के 2 एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा पाने का हकदार है। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। तब केंद्र ने एक हलफनामा दिया था, उसमें विस्तार से बताया था कि उसकी क्या मजबूरियां हैं। उसने कहा था कि इस तरीके से मुआवजा देने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और जो तमाम उसके वेलफेयर स्कीम है वो प्रभावित होगा, क्योंकि सरकार के स्रोत लिमिटेड हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये तथ्य है कि सरकार का स्रोत लिमिटेड है और मुआवजे के कारण कोई भी ऐसा एडिशनल जो बोझ होगा वो उसके तमाम जो हेल्थ स्कीम है और जो वेलफेयर स्कीम चल रहा है वो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार कोविड के कारण अभी जबरदस्त आर्थिक तनाव में है और जो गंभीर वित्तीय स्थिति है उसको मद्देनजर कहा था कि इस तरीके से मुआवजा देना उसके लिए संभव नहीं है। और एक तरह से साफ तौर पे कहा था कि मौत में परिजनों को मुआवजा देना उसके वित्तीय क्षमता के बाहर है और केंद्र और राज्य गंभीर परेशानी से गुजर रहा है। लेकिन जब सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात को थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट किया और कहा कि मसला आर्थिक परेशानी या फंड के कमी का नहीं है, बल्कि मसला यह है कि फंड का सही इस्तेमाल कैसे हो। जी। अब जब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुआवजा तो देना ही होगा, चाहे जितना भी तय हो, तो ऐसा करने में अब क्या बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं सरकार के सामने? क्या रास्ता होगा इसका? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो काफी बैलेंस है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा न्यूनतम राशि आपको देनी होगी, एक्ट यही कहता है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो मुआवजा राशि हम तय नहीं करेंगे। हालांकि बार बार पेटिशनर की तरफ से कहा जा रहा था कि 4 लाख रुपए की राशि दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अमाउंट हो ये हम तय नहीं करेंगे। ये आपदा प्राकृतिक ऐसी आपदा जब आती है तो एक बार में खत्म हो जाती है, लेकिन कोविड ऐसी महामारी है जो अभी कंटिन्यूअस चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में चारों तरफ ये फैला हुआ है, भारत में भी वही हाल है और सरकार स्वास्थ्य, फूड, रोजगार, शेल्टर तमाम मामले में कदम उठाए हैं और कोविड के समय अर्थव्यवस्था को भी सरकार देख रही है। नीतिगत फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। ऐसे में वो खुद तय करे कि क्या रिलीफ हो सकता है। सरकार अपने फंड और संसाधन को देखकर रिलीफ की राशि तय करे। क्या अमाउंट होना चाहिए हम ये निर्देश नहीं दे रहे, हम नेशनल अथॉरिटी के विवेक पर ये हम छोड़ रहे हैं कि क्या मुआवजा राशि होनी चाहिए। एक और अहम मुद्दा है कि अगर होम आइसोलेशन में किसी की मौत हो रही है या मान लीजिए अस्पताल ना जाकर अन्यत्र कोविड से मौत हो रही है, तो वो कैसे सुनिश्चित होगा कि कैसे मौत हुई है और उसको मुआवजा देने के लिए क्या
क्राइटेरिया तय किया जाएगा। तो उसके लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि जो डेथ सर्टिफिकेट जारी हो उसमें अगर मौत कोविड से हुई हो तो कोविड कारण लिखा होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देते हैं कि कोविड से होने वाली मौत में जब डेथ सर्टिफिकेट जारी हो तो उसके लिए जो गाइडलाइन है वो आसान बनाया जाए, और अगर मृतक के परिजनों को कोई उसमें सुधार के लिए वो गुहार लगाते हैं तो ऐसा भी प्रोविजन किया जाए ताकि जो मौत का कारण हो वो कोविड लिखा जाना क्लियर तरीके से उसमें लिखा जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये चीजें आसान हो जाए। जी जी राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे शेयर बाजार का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए सफलता पाने के नुस्खे सुझाती विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में नरमी का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में गिरकर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1879 में भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत। 1960 में अफ्रीकी देश घाना को गणराज्य घोषित किया गया। 1996 में इच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में लागू। 2017 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया। बात करते हैं मौसम की। राजस्थान के कई इलाके तेज गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने लू चलने की दी चेतावनी। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी गर्मी से बुरा हाल। एक सप्ताह तक मॉनसून आने के आसार नहीं। 2 जुलाई की शाम से 3 जुलाई तक हो सकती है हल्की बारिश। अब बारी सुविचार की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।